नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनका जीवन भारत के इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय रहा है। उनका संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा और सेवा के मूल्यों पर आधारित रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। तो आइए जानते हैं उनके बचपन, शिक्षा, पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जीवन के साथ साथ देश के लिए दिए गए योगदान के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी बचपन से ही शांत, संकोची और ईमानदार स्वभाव के थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे, और माता का नाम पुतलीबाई था, जो अत्यंत धार्मिक और संस्कारी महिला थी। महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुआ। उनकी शादी 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुई थी। उस समय गांधी जी की उम्र 13 वर्ष थी और कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। शादी के बाद उनके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी को महात्मा की उपाधि उन्हें रवींद्रनाथ टैगोर ने दी थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। तभी से आज तक लोग इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाने लगे। गांधी जी भगवद गीता के जीवन दर्शन बन गए। इसके अलावा वे तुलसीदास की रामचरितमानस, लेव टॉलस्टॉय और थॉरो से भी प्रभावित थे। गांधी जी अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद 1888 में इंग्लैंड गए और लंदन विश्वविद्यालय से कानून, लॉ की पढ़ाई की। जब 1891 में वकालत की डिग्री लेकर भारत लौटे, तब 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। एक बार एक मुकदमे में गांधी जी को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जाने लगा, जिससे आहत होकर गांधी जी ने वकालत छोड़ दी, क्योंकि वे सत्य से समझौता नहीं कर सकते थे। गांधी जी वकालत करके अच्छी आमदनी किए, लेकिन बाद में उन्होंने संपत्ति और आराम को त्याग कर सादा जीवन अपनाया। उनके आर्थिक जीवन का उद्देश्य कभी धन अर्जन करना नहीं रहा, बल्कि सत्य और सेवा था। जब 1915 में वे भारत लौटे, इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले से मार्गदर्शन लिए, देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर जनता की स्थिति को समझा तथा कांग्रेस के साथ जुड़कर उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की नींव रखी। 1906 में भारत में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में अंग्रेजों के खिलाफ किए, क्योंकि अंग्रेज जमींदार किसानों से जबरन नील की खेती करवा रहे थे। गांधी जी ने किसानों का साथ देकर आंदोलन को सफल बनाया और इस प्रकार बिहार का चंपारण जिला सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला बनी। इसके बाद 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, क्योंकि अंग्रेज किसानों को सूखे के बाद भी टैक्स की वसूली करते थे और किसानों को देना पड़ता था। गांधी जी ने कर नहीं चुकाने का आंदोलन चलाया, अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और टैक्स माफ हुआ। साथ ही अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच वेतन को लेकर संघर्ष था, जिसे गांधी जी ने अनशन करके मध्यस्थता की और समाधान दिलाया। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। दांडी पहुंचकर समुंदर के पानी से नमक बनाया और कानून तोड़ा। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी समाज में बढ़ते छुआछूत, जातिवाद, नशाखोरी, महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किए। उन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाए। स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा दिया, चरखा और खादी को प्रतीक बनाए। गांवों के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य किए। गांधी जी ने अपने जीवन में 11 नियमों को अपनाए थे, जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य,
अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति का त्याग, स्वदेशी शारीरिक श्रम, निर्भयता सर्वधर्म संभाव, अस्पृश्यता निवारण। उन्होंने 2 प्रमुख आश्रम भी बनवाए, साबरमती आश्रम गुजरात में, सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र में। ये स्थान उनके आंदोलनों और जीवन दर्शन के केंद्र बने। गांधी जी ने अखबारों और पत्रिकाओं का संपादन भी किया। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन। गांधी जी ने खादी को आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर देश को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। यह आंदोलन अंतिम और सबसे बड़ा जनांदोलन था। गांधी जी और अन्य नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जनता ने आंदोलन को स्वतः आगे बढ़ाया। इसके बाद गांधी जी ने भारत के कोने कोने में रेल यात्रा की, जिससे उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को समझा। उन्होंने गांव की गरीबी, अस्पृश्यता और शिक्षा की स्थिति को अपनी आंखों से देखा। गांधी जी ने धार्मिक सौहार्द, अहिंसा और आत्मबल के साथ अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन गांधी जी उस दिन किसी उत्सव में शामिल नहीं हुए, क्योंकि देश बंटवारे और दंगों से दुखी था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और मरते समय उनके मुख से एक ही शब्द निकला, हे राम। महात्मा गांधी का जीवन एक मिशन था, सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और सेवा का। उनका सपना था स्वतंत्र भारत, जहां सभी समान हों और समाज से भेदभाव मिटे। आज भी वे केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। हमारा ये ऑडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखें और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी ऑडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।